नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बिहार में नई सरकार के गठन की पूरी तस्वीर अब साफ हो गई है। यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। वह इस पूरे घटनाक्रम पर जदयू के पटना जिला मुख्य प्रवक्ता अंजनी पटेल ने कहा कि पिछले कुछ समय से बीजेपी लगातार जदयू के पीठ पर खंजर घोंपने का काम कर रही थी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरह बहुत अपने आप को राष्ट्र की बहुत बड़ी सांगठनिक पार्टी कहती है, तो उसका बेस भी पहले क्षेत्रीय आधार पे है। और क्षेत्रीय आधार पे कश्मीर में उन्होंने पीडीपी से किया, आसाम में उन्होंने गण परिषद से किया, बिहार में हम लोगों के साथ हुआ, पंजाब में अकाली दल शिरोमणि के साथ हुआ। तो उन लोगों के साथ ये सच्चाई है कि गठबंधन धर्म का पालन ना करते हुए वैसे लोगों को इन्होंने समाप्त करने की दिशा में कार्य किया। लेकिन माननीय नेता नीतीश कुमार जी उन लोगों की श्रेणी में नहीं है। हमारे नेता का दूरदर्शी सोच है। हमारे नेता ने जो एक आयाम दिया है, बिहार के रास्ते से आज पूरे भारत में सभी उनके चलाए हुए एजेंडे पे काम हो रही है। जैसे जल जीवन हरियाली मिशन, हर घर नल जल, घर घर बिजली, स्वच्छ शौचालय, इन सब एजेंडा को आप अगर देखेंगे तो इन सारे एजेंडा को हमारे नेता ने बिहार में 10 वर्ष पहले ही लगा दिया था। अरवल में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरवल धनंजय शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने के लिए केंजर महात्मा गांधी के स्मारक पर पुष्प अर्पित कर यात्रा निकाला। कुर्था बाजार होते हुए मानिकपुर तक भारत जोड़ो गौरव पैदल यात्रा मार्च निकाली गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालते हुए कुर्था में स्थित शहीद बेनीपुर स्मारक पर आकर शहीदों को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कि देखिए आज ये नकली राष्ट्रवादी सरकार कैसे हम लोगों को प्रताड़ित और आम जनता को प्रताड़ित कर रहा है। जीएसटी टैक्स ला करके खाने पीने की जो दाम है उस पर जीएसटी लाया गया। ये तो ब्रिटिश हुकूमत से भी ज़्यादा काला कानून है। उस समय भी खाने पीने दूध दही पनीर पर कहीं पहरा नहीं लगा था, उस पर टैक्स नहीं किसानों को देना पड़ता था, किसी भी क्लास के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन आज खाने पीने से लेकर के कफन तक का पर टैक्स वसूला जा रहा है। एक ऐसी जुल्मी हुकूमत को उखाड़ने के लिए हम लोग आज़ादी की गौरव यात्रा 75वीं साल पर 75 लोगों के साथ, उससे संख्या वैसे ज़्यादा है, हम लोग लेकर के निकले हैं कि लाल ब्लू नीला पीला जितने तरह का झंडा है सबको इकट्ठा करेंगे और इस मुल्क को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो नीतियों में चल रही है उसे आज़ाद कराएंगे। इसके लिए हम लोग आज़ादी गौरव यात्रा। बापू महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किए थे, जिस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन किए थे 1942 में, उसी तरह से आज देश पे विकट आया हुआ है। 1942 में जो बापू ने आंदोलन छेड़ा था तो 47 में आज़ाद हुआ था और बाबा साहब ने संविधान बनाया था, लेकिन वो संविधान आज खतरे में है। उस संविधान को बचाने के लिए पुनः हम लोग कांग्रेसी आज से 9 अगस्त आज क्रांति दिवस है, बापू का बनाया हुआ क्रांति दिवस है। इस दिन हम लोग चालू किए हैं और 14 तारीख को समापन करेंगे और 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे खुशी खुशी। और हम लोग यही चाहेंगे कि इस तरह से इकट्ठा करके हर दल को, हम लोग को ये नहीं है, देखिए लेफ्ट, समाजवादी और कांग्रेस यानी तीनों स्तर की दल का मिलन हो गया है और संविधान बचेगा और मोदी अमित शाह की सरकार जाएगी। बिहार में कटिहार में सालमारी क्षेत्र के बाबा गोरखनाथ धाम मंदिर प्रांगण में पर्यटन मंत्रालय बिहार सरकार के द्वारा सावन महोत्सव आयोजन किया जा रहा है, जिसका विधिवत उद्घाटन भी किया गया। इसमें सरकार के द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। कटिहार के आजमनगर प्रखंड क्षेत्र से कांवड़ियों का जत्था मनिहारी के लिए रवाना हुआ।
कांवड़ियां लगभग 100 किलोमीटर पैदल के रास्ते आजमनगर गोरखनाथ धाम के लिए निकलेंगे। पथरीले उबड़ खाबड़ रास्तों का सामना करते हुए वे गोरखनाथ धाम बाबा भोलेनाथ के शिव पार्वती मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। राजभवन में राज्यपाल से मिलकर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना लगभग तय है। ऐसे में अब राजद के समर्थक काफी खुश दिख रहे हैं। इसी दौरान राजद के वरिष्ठ नेता राजू रजक मीडिया से मुखातिब हुए। आज से फिर नया शुरुआत होगा, नया विकास का दौर चलेगा। अब महागठबंधन की सरकार रहेगी और नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और विकास का काम करते हैं, अक्सर विकास के नाम से जाने जाते हैं। तो अब तेजस्वी सरकार, तेज प्रताप तेजस्वी सरकार के साथ मिलके बिहार का एक नया इतिहास रचेंगे। महागठबंधन का एक नया शुरुआत होगा और विकास पुरुष अक्सर काम करें, हम लोग यही उनसे अधिक करते हैं। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।